रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर निकर। अगले भाग में प्रवेश करने से पहले गुरुदेव भगवान समझा रहे थे कि शारीरिक और मानसिक विघ्न उपस्थित न हो, इसलिए भी बार बार प्रपत्ति की जा सकती है। कालक्षेप के लिए भी शरणागति मंत्र बार बार उच्चारण किया जा सकता है। प्रपत्ति स्वरूपानुकूल होने से ग्रहणीय है, न कि साधनों की असमर्थता से। आइए अगले सूत्र में प्रवेश करते हैं। सूत्र संख्या 67। असमर्पितस्य कुतः प्रेम सुखम। असमर्पितस्य कुतः प्रेम सुखम। सूत्रार्थ: प्रेमास्पद को सर्व समर्पण किए बिना प्रेम सुख अति दुर्लभ है। प्रेमास्पद को सर्व समर्पण किए बिना प्रेम सुख अति दुर्लभ है। व्याख्या: जो चेतन प्रभु समर्पित नहीं है, वह अन्य साधन निष्ठ क्यों न हो, प्रेम सुख के स्वप्न का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम की उपयोगिता सर्व समर्पण में है। प्रेमास्पद को सर्व समर्पण न हुआ तो प्रेम कैसा? वह स्वार्थ सिद्धि के लिए कपट का व्यापार है। बिना न्यास के प्रेम योग की सिद्धि हो नहीं सकती। प्रेमास्पद का सुख ही स्वसुख है। उनकी इच्छा ही अपनी इच्छा है। मैं अपना नहीं अपितु उनका हूँ इत्यादि भावना के बिना प्रेम कहलाने वाली वृत्ति को राग ही कहा जा सकता है। समर्पण ही शरणागति है। अतएव यह कहना उपयुक्त है कि बिना प्रपत्ति के प्रेम सुख भी संभव नहीं है। जिज्ञासा होती है कि प्रपत्ति योग जब सर्वश्रेष्ठ है, तब शास्त्रों में कर्म, ज्ञान, भक्ति आदि साधनों की महत्ता गान करने का क्या अभिप्राय है। सूत्र संख्या 68। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना। सूत्रार्थ: प्रत्येक व्यक्तियों की बुद्धि भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक व्यक्तियों की बुद्धि भिन्न भिन्न होती है। व्याख्या: प्रकृति प्रदेश में प्रकृति प्रभूत प्राणियों में सबकी एक बुद्धि नहीं होती। गुण वैषम्य एवं कर्म संस्कारों की विषमता से प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व भिन्न भिन्न होता है। अतएव उनके विचार भी भिन्न होते हैं। सत्वगुण विशिष्ट पुरुष देवोपासना करते हैं। रजोगुण विशिष्ट यक्ष राक्षसों की, तमोगुण विशिष्ट भूत प्रेतादिकों की और त्रिगुणातीत महापुरुष परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान की उपासना करते हैं। इसी प्रकार कोई मोक्षकामी कर्म योग, कोई ज्ञान योग, कोई भक्ति योग और कोई प्रपत्ति पथ से चलकर
अपने अभीष्ट सिद्धि की कामना करते हैं। जैसे एक महानगर में पहुंचने के लिए अपनी अपनी सुख सुविधाओं के अनुसार चारों ओर से बहुत से मार्ग आते हैं, उसी प्रकार परम धाम में पहुंचने के लिए मुमुक्षु लोग भिन्न मार्गों से प्रस्थान किया करते हैं। इसलिए सभी साधनों की उपादेयता है, सभी प्रशस्त हैं, सभी के द्वारा भवबंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। हाँ, यह अवश्य है कि प्रपत्ति पथ में साधक को चलना नहीं होता, वह साध्य यानी पुरुषोत्तम भगवान के द्वारा चलाया जाता है। यथा तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, या यूँ कहिए कि शरणागत चेतन अंकासीन होकर प्रभु के द्वारा 9वें मंजिल यानी अष्ट प्रकृति के पार परम पद में बिना प्रयास पहुंच जाता है, किंतु अन्य मार्गों में स्वबल ओज साधक को प्रपत्ति पथ की तरह सरल और सुखदायक नहीं सिद्ध होने देता। जिज्ञासा होती है कि प्रपत्ति पथ और अन्य मार्गों में क्या तारतम्य है। सूत्र संख्या 69, बहवः प्रकारः। बहवः प्रकारः। सूत्रार्थ: प्रपत्ति अन्य साधनों से बहुत प्रकार से श्रेष्ठ है। प्रपत्ति अन्य साधनों से बहुत प्रकार से श्रेष्ठ है। व्याख्या: प्रपत्ति अन्य कर्म योगादि साधनों की अपेक्षा बहुत प्रकार से श्रेष्ठ है। प्रत्यक्ष में प्रमाण क्या, किंतु कुछ तारतम्य प्रकार निम्न पंक्तियों में द्रष्टव्य है। 1. प्रपत्ति वर्तमान शरीर शांत होते ही परम पद प्रदान करती है, अर्थात शरणागत चेतन को दूसरा शरीर नहीं धारण करना पड़ता, क्योंकि यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जबकि अन्य योगावलंबियों को अनेक जन्म साधन परायण बने रहने पर प्रारब्ध क्षयोपरांत परमागति प्राप्त होती है। अनेक जन्म संसिद्धस्ततो यान्ति परांगतिम। किंतु श्री विभीषण जी शरणागत होने के संबंध से वर्तमान शरीर छोड़ने के पश्चात शीघ्र ही परम पद यानी संतो योगी वर्यों के लक्ष्यभूत पद को प्राप्त कर लिए। 2. अन्य योगों यानी साधनों का आश्रय समुद्र को स्वयं तैरकर जाना है, किंतु शरणागत चेतन का हाथ पकड़कर स्वयं साक्षात भगवान समुद्र से खींचकर अप्राकृत पद में स्थित कर देते हैं। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। 3. अन्य योगनिष्ठ साधकों को आवश्यक है कि मृत्यु के समय वे पद्मासन में बैठकर प्राण को योग धारणा द्वारा क्रमशः सहस्त्रार चक्र में स्थित करें और ओम का जप एवं तदर्थ का स्मरण करते हुए प्राण परित्याग करें, तब कहीं परम पद की प्राप्ति उन्हें संभव है। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। किंतु शरणागत चेतन के लिए यह नियम लागू नहीं है। प्रपत्ति पथ के अनुयायी चेतन का स्मरण मृत्यु के समय स्वयं भगवान करते हैं और उसे अपने परम पद को ले जाते हैं।
अहम मद्भक्तं स्मरामि नयामि परम पदम। अहम मद्भक्तं स्मरामि नयामि परमं पदम। भगवद वाक्य प्रमाण है उस विषय में जैसे नैहर जाते समय अपने अबोध शिशु को कोई भी माँ श्वसुरालय से अपने अंक में उठाकर ले जाती है, बड़े बड़े लड़कों को नहीं। वैसे ही साथ साथ हृदय देश में रहने वाले परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी अपने अनन्य गति वाले शरणागत चेतन को अपने साथ साकेत धाम ले जाते हैं। इसी चर्चा को हम कल आगे बढ़ाएंगे। आज की चर्चा को वाणी यही विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।